हाय। एक ज़माना था जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को सरोगसी से बेबीज़ हो रहे थे। सरोगसी ट्रीटमेंट बहुत ही ग्लैमरस था और सडनली आपने सुना होगा कि उस पे बैन आ गया या उसके ऊपर एक लॉ आ गया है। तो अभी का क्या स्टेटस है? सरोगसी ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है? है तो किसे हम सरोगसी का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और ये सरोगसी का लॉ एग्जैक्टली क्या बताता है? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में, लेकिन आपको ये वीडियो इसके लिए एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कर लीजिएगा, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो अभी बात करते हैं सरोगसी ट्रीटमेंट की। उसके पहले आपको ये ट्रीटमेंट क्या है वो समझना पड़ेगा। तो सरोगसी का मतलब है किसी का यूट्रस रेंट करना या किसी का यूट्रस यूज करना किसी और का। तो इसके लिए हम आईवीएफ के टेक्निक से आपके एग्स निकालते हैं, पहले हार्मोनल इंजेक्शंस देके। उसके बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ उनको फ्यूज़ करते हैं और एम्ब्रियोज बनाते हैं और उन एम्ब्रियो को हम आपके यूट्रस में नहीं किसी और के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। 9 मंथ्स के लिए वो एम्ब्रियो वहाँ पे बढ़ेगा उस यूट्रस में, उस औरत के। उसका डिलीवरी होगा और लेकिन जेनेटिकली वो बेबी आपका है, तो आपने किसी और के यूट्रस में सिर्फ उसको बढ़ाया है। तो ये हो गया सरोगसी ट्रीटमेंट। किसे लगता है ये ट्रीटमेंट? जिसके पास यूट्रस नहीं है। कोई कोई पेशेंट्स में बचपन से यूट्रस नहीं होता है, कुछ कुछ सिंड्रोम्स है जिसमें बाकी सब फैक्टर्स ओके है लेकिन यूट्रस नहीं होता है बचपन से ही। तो वहाँ पे ऑब्वियसली यूट्रस किसी और का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है किसी पेशेंट में किसी वजह से यूट्रस निकालना पड़ा, हिस्टेरेक्टॉमी करना पड़ा। पहले कुछ इवेंट हुआ था जिसकी वजह से उनका यूट्रस निकलवाना पड़ा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी ऐसा ट्रीटमेंट लगेगा। और एक कैटेगरी के पेशेंट में ये ट्रीटमेंट लग सकता है जब उनका हेल्थ इतना ख़राब है कि अगर वो प्रेगनेंसी कैरी करेंगे तो उनके हेल्थ को बहुत खतरा हो जाएगा, उनकी जान भी जा सकती है। वैसे केसेस में भी ये ट्रीटमेंट अवेल हो सकता है विद सर्टिफिकेशन। तो ये जो लॉ बना है सरोगसी बिल, एआरटी एंड सरोगसी बिल जो 2022 में आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफ़िल करने पड़ेंगे। तो पहले तो है कि कोई भी कपल जो ये ट्रीटमेंट करवाना चाहता है वो एलिजिबल होना चाहिए इस ट्रीटमेंट के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि इंडियन मैरिड कपल है, शादी को 5 साल के ऊपर हुआ है और उनको एक भी बेबी नहीं है, तो वो एलिजिबल हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसेंशियलिटी। प्रूव करना पड़ेगा कि उनको यही ट्रीटमेंट लगेगा, किसी और ट्रीटमेंट से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। मतलब जो मैंने इंडिकेशंस बताए आपको कि उनके पास यूट्रस है ही नहीं या निकलवाना पड़ा, तो वो सब क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे तो प्रूव कर पाएंगे कि उनके लिए ये ट्रीटमेंट इसेंशियल है। तो गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया हुआ है जो हर कपल को असेस करेगा, उनका हिस्ट्री असेस करेगा और उसके बाद उनको ये एलिजिबिलिटी या एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाएंगे। तो ही उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट सरोगसी वो कपल सरोगसी के ट्रीटमेंट के लिए आगे जा सकता है। इसी के साथ साथ सरोगेट कौन बनेगा, मतलब कौन उनका यूट्रस यूज़ करने के लिए दे सकता है, उसके लिए भी सर्टेन क्राइटेरिया डिफाइंड है। सरोगेट का भी एलिजिबिलिटी और इसेंशियलिटी प्रूव करना पड़ता है, सर्टिफाई करके लेना पड़ता है उसी बोर्ड से। सरोगेट फिट है या नहीं देखना होता है और उनको कुछ मेडिकली हार्म नहीं हो, उनका सारा फिटनेस है साइकोलॉजिकल मेडिकल वो सब देख के ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये ट्रीटमेंट टोटली बैन नहीं किया हुआ है। जो जेन्युइन केसेस है जहाँ पे एक्चुअली सरोगसी की ज़रूरत है उनको ये सब फॉर्मेलिटीज़ करके दे कैन डेफिनेटली अवेल दिस ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।
या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चिंबोर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री